हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको इस लेक्चर में आपको बताएंगे हम सचिन राय के नाम से मेरा चैनल है। इसमें बताएंगे आपको हम हिंदी ट्रिक्स, हिंदी की कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट हैं। इसमें हम बताएंगे रचनाओं को किस प्रकार याद किया जाए, रचनाओं के बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल तो हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को समझेंगे जो कि बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है उनकी। उनको हम इस प्रकार ट्रिक्स से याद करेंगे, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगी। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, तो बढ़ते हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी रचनाओं की ट्रिक या ज़बरदस्त ट्रिक याद करने की। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार आप इन रचना को याद कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद की, जो कि बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है रचना है, जो 99% ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आती हैं, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे +2 इंटर का हो, दोनों में ही आती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। ओके, तो इसकी ट्रिक ये है कि मैंने एक यहाँ पर एक स्टोरी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक स्टोरी, STORY, स्टोरी मीन्स कहानी। तो इसमें आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगा, लेकिन वो कहानी सच नहीं है। वो कहानी एक जो मेरे द्वारा बनाई गई केवल एक कहानी है, जिससे एक माध्यम से मैं इन रचनाओं को याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, जो कि मेरे द्वारा कहानी बनाई गई है। आप कहानी को तो हर कोई व्यक्ति, बच्चा भी याद कर सकता है। तो अगर इस तरह से कहानी याद करनी है आपको, रचना अपने आप ही याद हो जाएंगी। ओके, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिक ट्रिक लिख कर मैंने आगे इसको बनाया है। एक दिन आकाश, एक दिन आकाश मतलब आसमान, तो आकाश से आप याद रखना आकाशदीप। जो मैं रेड पेन से लिखी गई रचना, वो सभी रचना है इनकी, रेड पेन से लिखी है मैंने, वो सभी रचना है। और ठीक है, मैं इन पर हाईलाइटर भी लगाता जाऊँगा। जैसे कि एक दिन आकाश मतलब आकाशदीप, तो आप याद हो गई कि एक दिन आकाश, अभी कहानी चल रही है, में आंधी आने लगी। एक दिन आकाश में आंधी आने लगी, आपको याद हो गया। अब आप क्या सोचेंगे अपने माइंड में कि एक दिन आकाश, तो आकाश से बनता है आकाशदीप, आकाश से बनता है आकाशदीप, तो किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। ओके, इस प्रकार याद करेंगे। अब आई आकाश में आंधी, आंधी आने लगी। अब कहेंगे आकाश में आंधी क्यों आती है सर? हाँ, आकाश में आने आने लगी, तो आंधी रचना है, लेकिन नीली पेन से लिखी, कोई बात नहीं। तो आकाश में आंधी, तो आंधी में की रचना है, आने लगी। ठीक है, जो कि आप, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेरे द्वारा बनाई गई एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि सच नहीं है। ठीक है, तथा आकाश में, आकाश वही आकाशदीप, याद रखना इसको, आकाश में आकाशदीप। ठीक है, तथा आकाश में इंद्रजाल, इंद्रजाल तो लेयर पेन से लिख रहा है, तो ये एक रचना है। इंद्रजाल सा बिछ गया, समझ लीजिए कि इंद्र ने अपना जाल बिछा दिया। इंद्रदेव है ना, वही बारिश चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे पुराणों में कहना है। तो आकाश में इंद्रजाल से बच गया, जो समझ लीजिए कि आकाश में आंधी आई, यानी आकाशदीप में आंधी आई, तो आकाशदीप और आंधी की रचना हो गई इंद्रजाल, एक और रचना हो गई इंद्रजाल सा बिछ गया। ठीक है, ओके। तितली उड़ने लगी, तितली उड़ने लगी इस आंधी को देखकर, तितली, तो तितली की रचना हो गई, तितली उड़ने लगी, तितली उड़ने लगी। और तथा लोगों के कंकाल, किसको देखकर? उस आंधी को देखकर लोगों के कंकाल, ये भी कंकाल की रचना होगी। तथा आत्मकत्ते, यानी आत्मा, समझ लिए, आत्मकत्ते मतलब इनकी आत्मा तक कांप उठी, किसको देखकर? आंधी को देखकर। तो कंकाल और आत्मकत्ते की रचना होगी। ओके, तभी तभी राजा स्कंदगुप्त, ये रचना है, कोई राजा नहीं थे या थे मुझे नहीं पता, मैंने अपने आप बनाई है बेसिक स्टोरी समझने के लिए। राजा चंद्रगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त व अजातशत्रु, व अजातशत्रु, हाईलाइट करता जा रहा हूँ इन को मैं, वो स्टोरी है। ठीक है, इनकी रचना है, कृतियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। तो तभी राजा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व अजातशत्रु, तो तीनों की रचना हो गई, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व अजातशत्रु। आपको बताया तो ये तीनों नाटक हैं जो कि बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, पूरी स्टोरी आपको रटना ही होगा। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु अपनी रानियों, रानी कौन कौन की रानी कौन थी, मुझे नहीं पता कि रानी थी कि नहीं थी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैंने आप वैसी ही बनाई थी, कोई रानी नहीं थी इनकी,
लेकिन याद करने के लिए फिर भी सही है। उनकी रानी है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवस्वामिनी को रानी नहीं थी, एक नाटक है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी से ट्रिक है। स्कंदगुप्त की रानी हुई ध्रुवस्वामिनी। राजश्री चंद्रगुप्त की रानी हो गई राजश्री, वह कामायनी अजातशत्रु। तो तभी राजा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व अजातशत्रु अपनी रानियों ध्रुवस्वामिनी, राजश्री व कामायनी, तो आपको याद हो चुकी हैं। स्कंदगुप्त की रचना है, चंद्रगुप्त की रचना है, अजातशत्रु राजसिंह प्रसाद की रचना है, ध्रुवस्वामिनी इनकी रचना है, राजश्री इनकी रचना है, कामायनी इनकी रचना है, याद होगी। तथा उनकी दासी, किसकी दासी, रानियों की दासी कानन कुसुम, ये भी रचना है, कोई लड़की का नाम नहीं है, रचना है। कानन कुसुम को लेकर भाग गए। कौन कौन भाग गए? तभी राजा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु अपनी रानियों ध्रुवस्वामिनी, राजश्री व कामायनी तथा उनकी दासी कानन कुसुम को लेकर भाग गए। क्यों भाग गए? आंधी से बचने के लिए। आंधी बहुत भयंकर थी। कंकाल तक कांप उठे, आत्मकथा तक कांप उठे, लोगों की तितली उड़ने लगी। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ याद होती जाएगी रचना। ठीक है, तथा अपनी प्रजा का चित्रधार, चित्र मतलब रक्षा समझ लीजिए आप एक तरह से, लेकिन होता इसका मतलब रक्षा ही नहीं है, पर चित्रधार होता है। कभी कभी चित्राधार भी आ जाता है, चित्राधार भी आ जाता है, फिर भी दोनों सही हैं। तथा अपनी प्रजा का चित्रधार मतलब अथवा मैंने दिया रक्षा की, चित्रधार किया या फिर रक्षा की, चित्रधार की रचना हुई, आपको याद हो चुका है। ओके, तथा उन्होंने अपने मुंह में पानी का एक घूंट ना लिया। किसने? इन तीनों राजाओं ने। अपना चित्राधार किया, अपनी प्रजा की रक्षा की इन्होंने, और रक्षा के दौरान इन्होंने अपने मुंह में पानी का एक घूंट ना लिया। तो एक घूंट की रचना हो गई जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना हुई, एक घूंट तक ना लिया। तथा उनको रक्षा के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और राजाओं को पुरस्कार कौन देगा? बड़ा राजा देगा, लेकिन मैंने मान लिया है रचना नहीं है कोई की, अब दिख रहा है। ओके, तब तथा उनको रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? प्रजा की रक्षा के लिए पुरस्कार मिला। कौन कौन को? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु भी प्राप्त हुआ पुरस्कार। तो पुरस्कार की रचना हुई, पेन से लिख रहा है, वो सभी रचना है इनकी। फिर बार बार बता देता हूँ, जो मैं हाईलाइटर से करता जाऊँ, जो हाईलाइटर है इसमें रचना को रंगता जा रहा हूँ, वो सभी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आई हुई सभी रचना है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। लेकिन उनकी आंखों में आंसू, आंसू इनकी रचना होगी। आंसू ठीक झरना, झरने क्यों लिखा है? क्योंकि झरने से ये बात बन रही, ठीक झरने की तरह, झरने की लहर की तरह, तो इसलिए मैं झरना कहते हैं, झरने एक ही बात है। तो झरना की रचना हो गई। झरने इसलिए रखा है क्योंकि इससे स्टोरी को तुक मिल रही है, तुक। ठीक है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू, ठीक आंसू की रचना हुई, ठीक झरना की लहर, ये यहाँ पर मैंने तीर लगा दिया, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा था। लहर, लहर भी इनकी रचना हो गई, लहर भी इनकी रचना हो गई, की तरह बह रही थी। क्यों बह रहे थे? क्योंकि भाई बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी, इसलिए उनकी आंखों से आंसू और झरना की तरह बह रहे थे, कि लहर की तरह बह रहे थे आंसू। तथा उन्होंने जन्मे का नागा करवाया, शांति के लिए, किसी के लिए भी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो बेसी याद करने के लिए बनाया, कोई बेस सही नहीं है ये स्टोरी। तथा उन्होंने जन्मे का नागा करवाया, तो जन्मे का नागा करने की रचना हो गई। तथा उन्होंने जन्मे का नागयज्ञ कराया, तो नागयज्ञ, जन्मे का नागयज्ञ इनकी रचना हो गई। उनकी आंखों में अत्यधिक करुणा, करुणा से याद रखेंगे, करुणालय, जैसे कि यहाँ पर हमने आकाश से याद रखा था ना, आकाशदीप, ऐसे याद रखेंगे करुणा से करुणालय, करुणा से याद रखेंगे करुणालय। तो करुणालय था, उनकी आंखों में करुणा या फिर करुणालय था। परंतु इन सज्जन, सज्जन की रचना हुई। राजाओं ने दो प्रिय दासी, कौन कौन सी? कामना व उर्वशी को खो दिया, मतलब इनको नहीं बचा पाए। सही नहीं है कहानी, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने द्वारा, आप मेरे द्वारा बनाई एक केवल याद करने के लिए स्टोरी है आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। अब बता देता हूँ, परंतु इन सज्जन, सज्जन की रचना हो गई। राजाओं ने दो प्रिय दासी कामना व उर्वशी, तो दोनों की रचना हो गई, को खो दिया। ओके, तो ये मेरे द्वारा बनाई एक सिंपल सी स्टोरी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिंदी रचनाओं को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की 99% आती हैं, 10 चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर, दोनों में स्टोरी आएगी, स्टोरी के रूप आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 99% आती है।
तो आप ये आप फिर से बता देता हूँ। एक दिन आकाश रानी आकाशदीप रचना होगी, मैं आंधी आंधी की रचना होगी आने लगी, आकाश में इंद्रजाल इंद्राणी की रचना होगी, तितली उड़ने लगी तितली की रचना होगी, तथा लोगों के कंकाल तथा आत्महत्या दौड़ने की रचना होगी कांपने लगे। तभी राजा स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ऐसा ये तीनों तो बहुत ही वेरी मोस्ट हैं। ये तीनों ये और ये तीनों राजा राजा नहीं है तो स्टोरी मतलब इनकी कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ऐसस्तु तथा उनकी रानियाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट रानियाँ द्रुश्वामिनी राजश्री और कामायनी रानियाँ नहीं इनकी रचना है। फिर बता देता हूँ आपको, बराबर बता रहा हूँ क्योंकि ये एक रियल स्टोरी नहीं है, मेरे द्वारा बनाई स्टोरी केवल। राजश्री कामायनी तथा उनकी दासी कानन कुसुम को लेकर भाग गए, ये बचाने के लिए भागे थे। तो ये रचना जो मैंने हाईलाइटर की है, जो रेड पेन से लिखी हुई है, ये भी सब इनकी रचना है। यहाँ पर केवल आंधी मुझसे नीले ब्लू पेन से लिखी है, फिर भी मैंने इसको रेड पेन से सॉरी हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। को लेकर भाग गए, अतः अपनी प्रजा का चित्तदार यानी रक्षा की, तथा उन्होंने अपने मुंह में पानी का एक घूंट की रचना हुई ना लिया, तथा उन्होंने रक्षा के लिए पुरस्कार भी उनकी रचना होगी भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी आंखों में आंसू, तो आंसू की रचना होगी। ठीक झरना की तरह की लहरन की रचना होगी, लहर की तरह बह रहे थे, तथा उन्होंने जन्मे का नाग की रचना होगी, ठीक है। उनकी आंखों में अत्यधिक करुणा यानी करुणालय था, रचना हुई करुणालय। परंतु इन सज्जन की रचना हुई। राजाओं ने प्रिय दो राशियों कामना व उर्वशी, तो इनकी रचना हुई को खो दिया। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को ये इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद की रचना याद हो। और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कवियों की या लेखकों की रचनाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, सब्सक्राइब प्लीज।